नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में नई सरकार बन गई। अब राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं लागू करेगी? आने वाले साल 2024 से सरकार कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान के लिए लाने वाली है, वही गहलोत सरकार की योजनाओं का क्या होगा, अब बंद होगी या नहीं? जैसे फ्री स्मार्टफोन, फ्री इलाज, सस्ता गैस सिलेंडर, फ्री राशन किट, फ्री बिजली, इन योजनाओं का क्या होगा? दोस्तों आइए जानते हैं पूरी अपडेट 2024 में कौन कौन सी योजना राजस्थान में शुरू हो सकती है जिसमें आपको फायदा मिलेगा, और कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान में अब पूरी तरह से बंद होने वाली है। दोस्तों आप भी राजस्थान के निवासी है तो कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए, किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों भाजपा की सरकार बनने से पहले सरकार ने कई सारी योजनाओं के बारे में ऐलान किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो यह योजना लागू करेगी। जैसे राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देगी सभी परिवारों को, यह अगले साल से लागू हो सकती है। राजस्थान में पीएम उज्ज्वला योजना सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। इस योजना के तहत राजस्थान के जो भी परिवार पीएम उज्ज्वला योजना में आते हैं उन सभी परिवारों को इसमें फायदा मिलेगा और उन्हें सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा और यह परिवार की महिलाओं को ही मिलेगा। यह अगले साल से लागू हो जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की थी। किसानों के लिए बड़ी योजना लागू होगी। सरकार ने किसानों के लिए राशि को डबल कर दिया। राजस्थान में जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 मिलते हैं उसे सरकार अगले साल से बढ़ाएगी और इसे 12,000 करेगी। यानी कि अब आपके खाते में 6,000 के बदले राजस्थान के किसानों के खातों में 12,000 साल के आएंगे। इसके बारे में भी सरकार ने घोषणा की थी। यह भी 2024 में लागू हो सकती है। अगर आप भी एक किसान हैं तो आपको भी अब इसमें डबल फायदा मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन राजस्थान में सरकार ने घोषणा की थी कि इस योजना में वो बदलाव करेगी और किसानों को डबल फायदा देगी। 6,000 राज्य सरकार अपनी तरफ से किसानों के खातों में डालेगी। इसके साथ ही किसानों को एक नई सरकार गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। यानी कि किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देगी। इसके एक क्विंटल पर 2700 रुपए आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर के बोनस के रूप में माने जाएंगे। जैसे 2200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं है तो उसमें सरकार आपको 500 रुपए बोनस देगी। यानी कि सरकार किसानों को एक क्विंटल पर 2700 रुपए देगी, जिससे किसानों की आय में विस्तार होगा और किसानों को फायदा होगा। यह भी राजस्थान में 2024 में लागू हो सकता है। इसके बारे में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बताया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों को यह फायदा देगी। अब नई सरकार जल्द ही इसे लागू कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए भी सरकार ने नई योजना निकाली है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1200 की वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 की वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे। यह योजना भी राजस्थान में 2024 में लागू हो सकती है। इसका फायदा भी राजस्थान के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को मिलेगा। इसके अलावा अगली अपडेट है कि प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां राजस्थान में भाजपा सरकार गले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इसका काम अगले साल से शुरू हो जाएगा और सरकार अगले 5 सालों में यह नौकरियां देगी। सरकार ने इसके बारे में भी पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके अलावा विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। राजस्थान में अगले साल से विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को सरकार बढ़ाएगी, जिसके तहत अब 1500 रुपए मिलेंगे। अभी राजस्थान में 1000 रुपए मिलती है, लेकिन अगले साल से भाजपा सरकार इसे बढ़ा सकती है और पेंशन को 1500 रुपए कर सकती है। इसके बारे में सरकार ने घोषणा तो की है। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज दर पर अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ का लोन प्रदान करेंगे। सरकार ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि उनकी सरकार बनेगी तो वो राजस्थान में किसानों को 0% ब्याज दर पर अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ का लोन प्रदान करेंगे। अब उम्मीद है कि यह जल्द ही लागू हो सकती है। इसके साथ ही खेती के लिए रोजाना 8 घंटे की निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में जान लेते हैं कि पुरानी योजनाओं का क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार में जितनी भी योजना चलती थी वो सभी योजना बंद हो सकती है, लेकिन कुछ योजना चालू रहेगी, लेकिन उनका नाम बदल जा सकता है। जैसे जनाधार कार्ड भामाशाह कार्ड में बदल सकता है। फ्री बिजली योजना में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन फ्री स्मार्टफोन योजना पूरी तरह से बंद हो सकती है। इसके पूरे चांस है। इसमें अब बची हुई महिलाओं को फ्री मोबाइल नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सरकार बनती तो इसमें मोबाइल मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसकी जगह दूसरी योजना भी लागू कर सकती है भाजपा सरकार, लेकिन अभी केवल उम्मीद ही लगा सकते हैं। केवल इसके अलावा बहुत कम योजना लागू रहेगी, बाकी सभी बंद हो जाएगी। फ्री राशन किट के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। सरकार योजना का नाम बदलकर आगे जारी रखेगी या बंद करेगी। सरकार नए सिरे से योजना लागू करेगी, जिसके बारे में इस वीडियो में आगे और
जानेंगे कौन कौन सी योजना आ सकती है। इसके अलावा लाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। 6ठी क्लास में 6,000 रुपए, 9वीं क्लास में 8,000 रुपए, 10वीं क्लास में 10,000, 12वीं क्लास में 14,000 रुपए, प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट होगा। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर शुरू की जाएगी। राजस्थान में यह योजना अगले साल यानी कि 2024 में लागू होगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। सरकार ने अभी 3 टीमें भी बने हैं, जैसे पेपर लीक पर गठित होगी। SIT और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन होगा। इसके बारे में सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब जल्द ही प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। राजस्थान में अगले साल से यह योजना लागू होगी। इस योजना के तहत राजस्थान की 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। यह योजना राजस्थान में कभी चलती है, कभी नहीं, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बार वादा किया कि इस बार राजस्थान की छात्राओं को स्कूटी देंगे। जो छात्राएं 12वीं में अच्छे नंबर से पास होंगे उन्हें सरकार स्कूटी देगी, जैसे 12वीं में 75% से ऊपर लाने वाली छात्राएं। इसके अलावा अगली अपडेट है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो, यह सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सरकार राजस्थान में MSP पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था करेंगे एवं श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करेंगे। जल्द ही यह योजना भी राजस्थान में लागू हो सकती है। इसके अलावा PM मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करेंगे एवं इसका 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण महिलाओं के लिए सभी लंबित रिक्तियों को प्राथमिकता से भरेंगे और शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाएंगे। इसके अलावा राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता प्रदान करेंगे। राजस्थान में उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे जो परिवार ऊंट पालन करता है। भाजपा ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की और अब यह जल्द ही राजस्थान में लागू हो सकती है। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को सहायता प्रदान करेंगे जो परिवार ऊंट पालन करता है। इसके अलावा प्रदेश की सभी गरीब परिवार की छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। राजस्थान में भाजपा ने यह भी घोषणा की थी, वो राजस्थान में सभी गरीब परिवार की छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उन परिवारों के लिए पूरी शिक्षा फ्री होने वाली है। यह योजना भी राजस्थान में लागू होगी। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के जुड़ी अपडेट। नई सरकार राजस्थान में कौन कौन सी योजना लागू कर सकती है, उसके बारे में अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं आई, लेकिन सरकार ने पहले इनकी घोषणा की थी। इस हिसाब से इन्हें लागू कर सकती है।